हरे कृष्ण। नमस्कार। आज के इस भगवत गीता के 72वें सेशन में आप सबका हार्दिक स्वागत है। जो भी हमारे साथ श्रोता जुड़े हैं उनका स्वागत करते हुए हम अपने सेशन को आरंभ करने से पहले अपने अपने गुरुजनों का स्मरण कर लें। ओम अज्ञान तिमिरन्धस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मैं आशा करता हूं कि मेरी आवाज ठीक से आ रही है। आप में से कोई जन चैट बॉक्स में यस लिख दीजिएगा। ठीक है कपिल जी, धन्यवाद। तो आज हम अपना जो सेशन है उसमें सबसे पहले हम अपना जो दूसरे अध्याय का हमारा अध्ययन चल रहा है, सेकंड चैप्टर। पिछली बार हमने 39वां श्लोक काफी हद तक कर लिया था, परंतु जैसा हम सब जानते हैं कि वो बड़ा ही महत्वपूर्ण श्लोक है, तो उसमें अभी भी कुछ महत्वपूर्ण उसके टॉपिक्स अभी भी रह गए हैं। तो हम पहले अपने उस 39वां श्लोक को और अच्छी तरह से आज हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे, और फिर अगर कुछ समय बचेगा तो फिर हम 40वां श्लोक, जिसको आज मैंने व्हाट्सएप के मैसेज में डाला था, उसको हम फिर टच करेंगे प्रयास करने का। वो भी महत्वपूर्ण श्लोक है, अवश्य ही वो अगली क्लास में फिर से कवर किया जाएगा, 40वां। तो आइए सबसे पहले हम स्क्रीन पे 39वें श्लोक को एक बार देखते हैं। क्योंकि हम इसकी संस्कृत इत्यादि पढ़ चुके हैं तो हम आज इसकी हिंदी ही दोबारा से एक बार पढ़ लेते हैं। भगवान कह रहे हैं अर्जुन से, यहां मैंने वैश्लेषिक अध्ययन ब्रैकेट में सांख्य द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है। अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूं, उसे सुनो। हे प्रथापुत्र, तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर सकते हो। तो यहाँ जो मुख्य बात जिस पे भगवान एम्फेसाइज कर रहे हैं, उसको अधिक क्लियरली अर्जुन को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, वो है कि किस प्रकार से जो अर्जुन के मन में प्रश्न था कि अगर वो युद्ध लड़ेंगे तो उस युद्ध लड़ने के कर्म के फल स्वरूप उनको जो पाप भोगना पड़ सकता है, उस पाप की अर्जुन को चिंता थी। तो भगवान अर्जुन को कार्य करने का ऐसा तरीका बता रहे हैं, ऐसा सीक्रेट बता रहे हैं जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, अर्थात कि कार्य भी हो जाए, जो युद्ध का जो उद्देश्य है वो भी पूरा हो जाए, और अर्जुन या उनके भाइयों को किसी भी प्रकार से उस कार्य को करने का कोई दोष न लगे, कर्म बंधन से वे मुक्त हो सके। मुख्य रूप से अर्जुन, परंतु अगर कोई भी इस प्रणाली से कार्य करेगा तो वो भी अवश्य में भी मुक्त हो जाएगा, और उसमें हम भी सभी शामिल हैं। क्योंकि अगर हम भी इस कला को गीता में सीख लेंगे तो फिर हम भी अपने जीवन में जो भी कार्य कर रहे हैं तो वो कार्य करते रहेंगे, परंतु हम उनके कर्म बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। तो फोकस पॉइंट आज के श्लोक का ये है। अब हम इस पे जो जो हमारे मुख्य कुछ और टॉपिक्स रह गए हैं, आइए अब हम एक एक करके उनको कवर करते चलते हैं। कोई भी प्रश्न आपके होंगे तो जो नए श्रोता हैं उनको मैं बताना चाहूंगा कि लगभग 40-45 मिनट्स के बाद जब ये श्लोक हमारा पूरा हो जाएगा तो फिर आप अंत में 15 मिनट में अपने प्रश्नोत्तर या कमेंट्स दे सकते हैं उस समय। अब पिछले जितने भी श्लोक अभी तक हुए उनके अनुसार मुझे सिर्फ 1 सेकंड का समय दीजिएगा। हमारी मीनाक्षी मैम ने एक मैसेज भेजा है, उनको लिंक नहीं मिला है। मैं जरा उनको लिंक फटाफट भेज देता हूँ, सिर्फ 1 सेकंड के लिए आप मुझे समय दीजिएगा। हाँ, क्षमा चाहता हूँ, ठीक है। उनको, वो रेगुलर श्रोता हैं तो उनको लिंक आज का नहीं मिला था, मैंने भेज दिया उन्हें। तो हम जिस विषय पे थे उसके अनुसार अभी तक भगवान ने जो इससे पहले पाप का वर्णन किया था कि अर्जुन तुम्हें पाप नहीं लगेगा, तो उससे ऊपर अब भगवान अर्जुन को लेकर के चल रहे हैं कि पाप से बचना ही जीवन का उद्देश्य नहीं है। अब अर्जुन, मैं तुम्हें एक ऐसी विद्या देने जा रहा हूं जिससे कि तुम कर्म के बंधन से, एक कर्म के चक्र की जो साइकिल है जिसमें हम सभी बंधे हुए हैं, भगवान अर्जुन को वो विद्या सिखाने जा रहे हैं जिससे कि कर्म बंधन की साइकिल से ही अर्जुन मुक्त हो जाएंगे, और फिर उनको इस तरह की कोई चिंता भविष्य में भी नहीं करनी पड़ेगी अगर वो इस कला को सीख गए।
और हम इस विषय पे भी चर्चा कर चुके हैं कि कैसे कर्म योग जो है वो कर्म कांड से सुपीरियर है। जो हमारे नए श्रोता हैं जो नहीं जानते हैं कर्म कांड कर्मयोग इन विषय पे, कर्मयोग तो अभी हम आगे चर्चा करने आरंभ कर रहे हैं, परंतु कर्म कांड क्या होता है उस सब के लिए आप हमारी पुरानी क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स जो यूट्यूब पे उपलब्ध हैं, जिसका मैं अंत में चैनल का नाम बताऊंगा, वहां पर उपलब्ध है, आप वहां से उसको देख सकते हैं। तो जो शब्द जिसपे आज हमारा मुख्य फोकस रहेगा वो बड़ा महत्वपूर्ण और थोड़ा सा ट्रिकी शब्द है। मैं स्वयं उसको समझने में मुझे काफी बार दोबारा दोबारा से अपने सीनियर्स से उनके लेक्चर्स को बहुत ध्यान से सुनना पड़ा। वो शब्द है बुद्धि योग। अब बड़ा एक विचित्र बात है कि बुद्धि योग सुनने में ऐसा लगता है कि जैसे कर्म योग है, भक्ति योग है, ज्ञान योग है। हमें लगता है कि ऐसा ही कोई बुद्धि योग भी अपने आप में एक योग होगा, परंतु उस शब्द का जब टेक्निकल एनालिसिस किया जाता है तो ऐसा पाया जाता है कि बुद्धि योग नाम का अपने आप में कोई अलग से कोई ऐसा योग सिस्टम नहीं है। तो फिर आपका प्रश्न आएगा कि अच्छा भगवान ने फिर बुद्धि योग शब्द क्यों व्यवहार किया। तो वास्तव में जो बुद्धि योग है वो चैतन्य चरण प्रभु समझा रहे थे कि बुद्धि योग एक इंग्लिश में जैसे कंपाउंड्स होते हैं, तो बुद्धि योग अपने आप में कंपाउंड वर्ड है, बुद्धि प्लस योग। तो अब हम इस पे जब ब्रेकअप से समझेंगे कि बुद्धि का यहाँ पर क्या अर्थ है और योग का क्या अर्थ है, तो धीरे 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 हमें समझ में आ जाएगा कि भगवान ने जो बुद्धि योग शब्द का व्यवहार किया है वो किस उद्देश्य से इन श्लोकों में किया है। अब साधारण रूप से बुद्धि योग का क्या अर्थ है, वो बुद्धि, वो इंटेलिजेंस जिसके द्वारा हम, अब क्योंकि योग आ गया ना, योग मीन्स कनेक्शन, तो कौन सी ऐसी बुद्धि जिसके द्वारा हम किसी अपने से उच्च कोटि के तत्व को, जिसको हम ट्रांसेंडेंस कह सकते हैं, स्पिरिचुअल तत्व कह सकते हैं, आध्यात्मिक तत्व कह सकते हैं, उससे कनेक्ट होने की जो प्रक्रिया है, किसके माध्यम से, अपनी बुद्धि के उपयोग से अपने से उच्च कोटि की सत्ता के साथ जब हम संपर्क बनाने का प्रयास करते हैं, तो वो वास्तव में बुद्धि योग शब्द से इंगित किया जा रहा है। और यही बुद्धि योग इसी गीता में आगे जब व्यवहार होगा, जैसे पिछली बार मैंने आपको 10वें अध्याय के 10वें श्लोक का स्क्रीन पे दिखाया था, तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयंती थे, वहां भी बुद्धि योग शब्द आया, वहां वो भक्ति के कनेक्शन में आया है। तो आप देखेंगे कि भगवत गीता में अभी जिस जिस लेवल तक भगवान ने हमें नॉलेज डिस्क्लोज करी है, वहां वहां तक का हमें अर्थ लेना है। जैसे अभी आज के इस अध्याय में अभी भक्ति के साथ डायरेक्ट भगवान ने नहीं इसको जोड़ा है। क्यों नहीं जोड़ा है? क्योंकि अभी तो भगवान ने अपनी भगवत्ता को ही गीता में प्रकाशित नहीं किया है कि वे स्वयं भगवान है। तो अभी जो बुद्धि योग का मुख्य रूप से अर्थ आएगा वो उस बुद्धि को, उस इंटेलिजेंस को इंगित कर रहा है जिसके द्वारा हम अपने से किसी हायर रियलिटी के साथ कनेक्शन स्टैब्लिश करते हैं। वो हायर रियलिटी क्या है, गीता में अभी तक नहीं डिस्क्लोज किया गया है, इसलिए अभी हम भी उस विषय पे चुप रहेंगे, धीरे धीरे समझते जाएंगे। और फिर थोड़े समय के बाद देखेंगे कि यही बुद्धि योग जो है भक्ति योग के लिए पर्यायवाची रूप में व्यवहार होना गीता में आरंभ हो जाएगा। तो अब इसमें बुद्धि योग में हो क्या रहा है, वास्तव में हम एक ऐसी बुद्धि को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, या ये कहें कि बुद्धि तो है, अब इस बुद्धि को परिष्कृत करके, इसको परिमार्जित करके, इसको थोड़ा सा साफ सुथरा करके, इसको एक डायरेक्शन देने की कोशिश कर रहे हैं। वो डायरेक्शन क्या है कि जिससे हम आत्मज्ञान से, जो हमारा बेस अभी भगवान ने बनाया था ना दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से 30वें श्लोक तक, उन श्लोकों के द्वारा भगवान ने हमें आत्म तत्व का ज्ञान दिया। उस आत्मज्ञान से हमें जो एक डायरेक्शन मिली है, उस डायरेक्शन की तरफ बुद्धि जो है लगानी है। तो यहां लिंकिंग जो हो रही है वो कैसे हो रही है कि आत्मज्ञान से भगवान, और इस श्लोक का जो अर्थ भी था जो हमने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा स्क्रीन पे, उससे भी यही पता लग रहा है कि भगवान ने कहा कि पहले मैंने अभी तक अर्जुन तुम्हें सांख्य के बारे में ज्ञान दिया है, अब मैं तुम्हें बुद्धि योग के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि तुम्हें कर्म बंधन से मुक्त कर देगा। तो आत्मज्ञान के बेस पे, जैसे घर हम बनाते हैं तो घर की एक फाउंडेशन होती है, नींव होती है, तो हमने देखा कि पूरी की पूरी भगवत गीता का जो बेस है, नींव है, वो क्या है, फाउंडेशन क्या डाली है भगवान ने, आत्मज्ञान, अर्थात शरीर और आत्मा में भिन्नता है, दोनों अलग अलग तत्व हैं, और हम शरीर न होकर के हमारी जो मुख्य सत्ता है, सही सत्ता है,
वो क्या है, आत्मा के रूप में है। तो ये गीता में नींव डाली गई। अब इस नींव के ऊपर जो पहली मंजिल भगवान अब खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं वो है बुद्धि योग। ठीक है, तो यहां पर हम धीरे धीरे आराम आराम से समझेंगे, क्योंकि ये अगर नहीं क्लियर हुआ तो फिर आगे थोड़ा सा मुश्किल होगी। तो इसलिए मैं इस पे थोड़ा सा अधिक समय देने का प्रयास कर रहा हूं। अब देखिए, जो आम इंसान है, या ये कहें कि हम भी जनरली अगर हम अपने जीवन को ऑब्जर्व करें तो हम कोई भी कार्य करते हैं तो वो अधिकांश रूप में फल की इच्छा से करते हैं। जॉब किस लिए करते हैं? क्योंकि सैलरी मिलती है। आज अगर हमारे बॉसेस कहें कि देखिए आप कंपनी को बहुत पसंद करते हो, कंपनी भी आपको बहुत पसंद करती है, अब आपको हमने बहुत सालों तक सैलरी दे दी, अब अगले 5 साल तक आपको हम सैलरी नहीं देंगे, आप जैसे रोज आते हैं अपने कार्य के लिए करते रहिए। तो अब क्या आप बिना सैलरी के कोई भी ऐसा कार्य करने के लिए तैयार होंगे? नहीं, आप बिना सैलरी के जॉब हम नहीं करेंगे। ऐसे ही अगर बिजनेस से, मान लीजिए गवर्नमेंट कल को कोई ऐसा एक रातों रात रूल ले आए कि कोई भी बिजनेसमैन अपने सेल में कोई भी प्रॉफिट मार्जिन नहीं रखेगा, जिस दाम पे खरीदेगा उसी दाम पे बेचेगा, क्या हम तब भी अपनी दुकानें खोलेंगे? नहीं, हम नहीं खोलेंगे। अर्थात हमारा जो भी कार्य अपने जीवन में हम करते हैं उसके साथ फल जुड़ा हुआ है। तो फल जुड़ा होने की वजह से ही हमें कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। इसी से जो थोड़ा सा उच्च लेवल है, जो कर्म कांड है, उसमें क्या होता है कि हम इस संसार के अब भोगों के प्रति कोई अधिक आकर्षित नहीं होते। हम कहते हैं संसार के तो भोग देख लिए हमने, स्विट्जरलैंड भी घूम लिया, अमेरिका भी देख लिया, भूटान भी देखा है, सब हमने जो जो दुनिया में भ्रमण करना था, अच्छी से अच्छी कारें भी रख ली, अच्छी स्त्री से विवाह हो गया या स्त्री का अच्छे पुरुष से विवाह हो गया, धन भी खूब कमा लिया, बच्चे भी अच्छे हो गए, एजुकेशन भी, हार्वर्ड की डिग्री भी ले ली। अब ये सब करने के बाद नेता भी बन गए। आपने देखा है अभिनेता जो हो जाते हैं वो जनरली फिर आगे जाकर के नेता बनते हैं, और बहुत सारे ऐसे नेता भी देखे गए हैं जो कि अभिनेता की फील्ड में चले जाते हैं। तो आप देखेंगे कि कोई भी अपनी फील्ड में पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है। एक हासिल करते हैं मंजिल, फिर दूसरी मंजिल के लिए प्रयास करने के लिए रत हो जाते हैं। तो इससे हायर लेवल क्या है? स्वर्ग का भोग है। अब स्वर्ग की प्राप्ति कैसे होगी, उसके लिए वेदों में कर्मकांड की व्यवस्था करी गई कि ये यज्ञ कीजिए, इंद्र को प्रसन्न कीजिए तो वर्षा होगी, सूर्य को प्रसन्न करेंगे तो बीमारी नहीं आएगी। तो इस तरह से करते करते कर्मकांड से धीरे धीरे हम अच्छे कार्य कर करके पुण्य अर्जित करके उसके फलस्वरूप हम स्वर्ग जाने का क्रेडिट हासिल करते हैं। तो साधारण जनता मुख्य रूप से पुण्य की मोटिवेशन से इस तरह से कार्य करती है। परंतु जो बुद्धि जो है, जिसके बारे में यहां पर बात चल रही है, अब उस बुद्धि को हमें भगवान ने गीता के द्वारा आत्मा का ज्ञान दे दिया है। अब हमें क्या करना है कि सिर्फ पुण्य के लिए आधारित नहीं, क्योंकि पुण्य से अगर हम स्वर्ग की ओर जा रहे हैं तो यही गीता आगे जाकर के बताएगी, क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, कि जिनके स्वर्ग लोग जा करके जब अपना क्रेडिट बैलेंस खत्म हो जाता है, बैंक बैलेंस खत्म हो गया स्वर्ग में रहने का, तो वापस मर्त्य लोक अर्थात इस भूलोक में आकर के फिर से जन्म लेना पड़ता है। तो अब जब ये हमने बात सुन ली और हमने ये समझ लिया कि आत्मा तो नित्य है, तो इसका मतलब ये हुआ कि स्वर्ग भी एक टेम्परेरी जगह हुई। तो क्यों ना हम भगवान जो हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि कुछ ऐसे ज्ञान के विषय में जाने, एक ऐसे स्थान के बारे में जाने जहां जाकर के वापस ना आना पड़े, जो कि गीता हमें आगे जाकर के बताएगी। यद गत्वा न निवर्तन्ते, भगवान कहेंगे तद धाम परमम मम, कि वो मेरा धाम जहां जाकर के कोई वापस नहीं आता, जैसे वैकुंठ कहा जाता है या गोलोक वृंदावन कहा जाता है। तो अब हमारे लिए इसमें क्या है कि हम स्वयं अपने जीवन में एक उच्च उद्देश्य को सामने रख करके कार्य कर सकते हैं। वो उच्च उद्देश्य अब क्या हुआ, अगर हमने गीता नहीं सुनी होती तो हमारे केस में क्या होता, हम भी साधारण जनता की तरह पुण्य यज्ञ करते, यज्ञ के फलस्वरूप पुण्य को प्राप्त करते, पुण्य अर्जित कर करके स्वर्ग जाते। परंतु अब नहीं, अब हमने थोड़ी देर के लिए उस पाथ को होल्ड पे रख दिया। अब हम गीता सुनने बैठे हैं, हम ये समझ लें अब भगवान हमें क्या बता रहे हैं, कोई ऐसी चीज, क्या स्वर्ग से भी ऊपर कोई स्थान है, उसके बारे में हम सुनने के लिए यहाँ बैठे हैं। और अब हमारा उद्देश्य क्या हो गया कि कोई ऐसी उपलब्धि हमें हो जाए जिसके द्वारा आत्मा के स्तर का जो ज्ञान है उसकी फाउंडेशन का यूज हो सके, अर्थात हमें आत्मा की सत्ता की अनुभूति बनी रहे, हमें समझ में रहे कि ये जो जन्म मृत्यु बुढ़ापे बीमारी से जो ग्रस्त ये जो शरीर हमें मिला हुआ है, ये शरीर तो दुख का घर है। तो
तो अब इस दुख के घर शरीर से में भले रहते हुए भी एक ऐसी कला सीख रहे हैं जिससे कि हम उच्च स्तर की उस अवस्था को प्राप्त करने के लिए काबिल बन सकें, योग्य बन सकें। और अंततः वो किसमें कल्मिनेट होगी? ये जो सेल्फ रियलाइजेशन या सेल्फ एनलाइटनमेंट जिसको कहते हैं, इसका जो पथ है वो थोड़े समय के बाद गीता में जाकर के एक दूसरे रास्ते के साथ मर्ज हो जाएगा, जो कि बड़ा राजमार्ग है, जिसको भक्ति योग कहा जाता है। तो अभी हम देखेंगे धीरे धीरे बुद्धि योग जो है वो भक्ति योग की तरह अपने आप ही बढ़ रहा है। अब एक बड़ी विलक्षण बात सुनने में आई कि गीता वास्तव में क्या है? योग शास्त्र है। योग शास्त्र कैसे है? अगर आप में से जिन्होंने भी अपने घर में भगवत गीता का अध्ययन किया है, आप देखेंगे जब भी आप एक अध्याय को समाप्त करते हैं, उसके अंत में एक अलग से श्लोक आता है। वो श्लोक चैप्टर का पार्ट नहीं होता, उसको उसको चैप्टर के एंड में आप देखेंगे वहां लिखा रहता है। अधिकतर जो प्रामाणिक भगवत गीताएं आपको मार्केट में मिलती हैं, प्रामाणिक मतलब ऐसी वाली नहीं कि जिसने सिर्फ एक हल्की फुल्की ट्रांसलेशन कर दी, वो लोग इन पद्धतियों को नहीं फॉलो करते। पर लेकिन जो परंपरा से चलता आ रहा है, ट्रेडिशनल सिस्टम है, उसमें आप किसी भी बड़े महान आचार्यों की कमेंट्रीज देखेंगे तो उसमें आ जाएगा योग शास्त्र, श्री कृष्ण अर्जुन संवादे, ये फिर अध्याय का नाम आता है। तो आप देखेंगे गीता के हर अध्याय के अंत में ये योग शास्त्र करके शब्द आता है, तो गीता को योग शास्त्र कहा जाता है। और इसलिए 18 के 18 अध्यायों का नाम योग से जुड़ा हुआ है। जैसे पहला अध्याय हमने किया अर्जुन विषाद योग, ये जो दूसरा अध्याय है इसको कॉमनली सांख्य योग कहा जाता है। सांख्य शब्द का क्या अर्थ होता है ये हमने पिछली क्लास में बहुत अच्छी तरह से समझ लिया था। तो अब हम क्या देख रहे हैं कि योग शास्त्र अगर गीता है, तो योग का जो सबसे पहला उपदेश अगर गीता में अभी तक आया है, देखिए हमने कितने श्लोक कर लिए, लगभग पहले अध्याय के 46-47 श्लोक थे, अब दूसरे अध्याय में भी आज हम 39वें श्लोक तक पे आ चुके हैं। अभी तक लगभग 70-80 श्लोकों में ये योग शब्द पहली बार यहाँ पर आ रहा है, और सांख्य शब्द भी इसी श्लोक में पहली बार आ रहा है, बुद्धि शब्द भी पहली बार आ रहा है, और कर्म बंधन ये भी एक अपने आप में एक नई टर्म है जो पहली बार गीता में भगवान ने अभी यहाँ पर इंट्रोड्यूस करी है। तो योग शब्द अगर पूरी गीता में आप सर्च करेंगे तो ऐसा बताया जाता है कि 78 बार 78 टाइम्स योग शब्द आया है, और उसके जो अलग अलग कॉम्बिनेशन हैं, जहां युक्त और युक्त के साथ और भी उसकी कुछ टर्म्स हैं, युज्य, युक्त इत्यादि, अगर उनको भी योग के साथ जोड़ करके गिना जाए तो वो तो फिर 100 से भी काफी ज्यादा बार ऐसा आता पाया जाता है कि गीता में वो शब्द आया है। तो धीरे धीरे ये जो श्लोक है, योग को भगवान अब गीता में श्लोक के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जिससे कि हम इसीलिए इस श्लोक पे हम अधिक समय दे रहे हैं। अब एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात सुनने को मिली, श्री चैतन्य चरण प्रभु जी अपने उनको इंग्लिश का बहुत ज्ञान है, तो वो एक इंग्लिश में एक मैंने पहली बार ये शब्द पढ़ा होगा पर कभी ध्यान नहीं दिया, एक इंग्लिश में एक शब्द है योग, YOKE। जब ये क्लास समाप्त हो जाए गूगल पे देख लीजिएगा, योग और योग अपने आप में देखिए, जो भारतीय योग जो सिस्टम है या जो शब्द है जो हम हिंदी में लिखते हैं योग, और इंग्लिश का योग YOKE, एक तो बोलने में भी बिल्कुल एक जैसे लगते हैं और लगभग शब्द भी उतने ही हैं। तो योग और योग में योग का क्या अर्थ है? इंग्लिश वाले योग का, उसका वास्तव में वो एक ऐसे पदार्थ को इंगित करता है जिससे दो बैलों की जोड़ी को जोता जाता है। मैं भी आपको स्क्रीन पे भी फोटो दिखाऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो जिस लकड़ी के एक सिस्टम से एक वो पार्ट बनाया जाता है, स्पेशली दो बैलों के गले में डाल दिया जाता है जिससे वो बैल जुड़े रहते हैं, और उसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, मुझे सिर्फ 1 सेकंड का समय दीजिएगा, एक कोरियर की शायद एक अर्जेंट डिलीवरी है, वो बार बार कॉल आ रही है, 1 सेकंड क्षमा कीजिएगा, एक अर्जेंट डिलीवरी थी, वो बार बार कोरियर वाला कॉल कर रहा था। तो योग शब्द में जैसे इसका जो और भी इंग्लिश में जो उसके टर्म्स में यूज होता है, जैसे पति पत्नी की जब शादी, मतलब एक लड़के और लड़की की शादी होती है तो उसको भी क्या कहा जाता है, जैसे योग, वहां पर भी शब्द यूज होता है कि दो अलग अलग व्यक्तियों का आपस में एक गाढ़ संबंध कर दिया गया। बाइबल में भी योग शब्द बाइबल की टीचिंग्स के लिए भी आता है कि जो आस्तिक व्यक्ति है उसको नास्तिकों के साथ ज्यादा घुलना मिलना नहीं चाहिए, तो वहां पे भी योग शब्द का व्यवहार देखा जाता है। तो मैं आपको स्क्रीन पे एक बार दिखा भी देता हूं कि ये योग कैसा लगता है देखने में, आप देखिएगा इसको।
ये देखिए आपकी स्क्रीन पे, हाँ ये देख पा रहे हैं आप, दो बैलों के, ये जो ऊपर गर्दन पे एक ये जो लकड़ी का पदार्थ है, ये वास्तव में योग है। ठीक है, तो इस तरह से आपने इसको देख भी लिया स्क्रीन पे। अब हम अब योग का यहां से, अब देखिए योग जो इंग्लिश वाला योग है वो तो सिर्फ दो पदार्थों के बीच में संबंध बना रहा है ना, दो बैलों के बीच में, दो व्यक्तियों के बीच में शादी के माध्यम से। परंतु जो हमारा जो ट्रेडिशनल योग, भारतीय जो वैदिक योग शब्द है, हिंदी वाला योग जो है, उसमें हमारा कैसे किससे योग होगा। अब यहां पर अगर ध्यान से देखें तो, क्योंकि भगवान ने, अगर हम गीता के कॉन्टेक्स्ट में ही बात करें तो गीता में भगवान ने अभी तक सांख्य विद्या दी हमें। ठीक है, सांख्य मतलब शरीर और आत्मा का भेद समझाया। अब इसको, इसके बाद अब भगवान जब कर्म योग को यहां पर धीरे धीरे ला रहे हैं, तो यहां पर अभी किससे हमारी जुड़वाने का, हमारी एक्शंस के माध्यम से किससे हमें जुड़वाने का प्रयास कर रहे हैं कि उस ज्ञान के बेस पे, अर्थात कौन सा ज्ञान, हम शरीर नहीं है, आत्मा है, परंतु रह तो इसी शरीर में रहे हैं। ये तो नहीं कर सकते ना कि एक बटन दबाया और बस ये शरीर छोड़ा और आत्मा के रूप में आ गए, इतना फास्ट सिस्टम तो है नहीं हमारे यहाँ पे। तो हमें अभी रहना तो इसी शरीर में है। कई लोग बहुत गलती करते हैं कि इस पथ पे आकर के सोचते हैं कि हम बड़े फास्ट कट मारेंगे, फास्ट रूट ले लेंगे, और वो इमीडिएटली घर भी छोड़ देते हैं, सब कुछ छोड़ करके चले जाते हैं। लेकिन होता क्या है, कुछ समय के बाद जब उनको वो अगर उपलब्धि प्रॉपर नहीं होती है इस पथ पे भी, तो फिर वो दोबारा से संसार में वापस आ जाते हैं। तो इसलिए योग्य गुरु की गाइडेंस में ही ये सब बातें समझनी चाहिए। अपनी बुद्धि से समझने में हम कभी कोई गलती कर सकते हैं। तो यहां जो योग का शब्द क्या है, वो हमारे अंदर की स्पिरिचुअल रियलिटी को, वो कौन सी स्पिरिचुअल रियलिटी है जो हमारे अंदर है, आत्मा। इस आत्मा रूपी जो स्पिरिचुअल रियलिटी, जिसका प्रूफ क्या है, कॉन्शियसनेस। साइंस में हम कॉन्शियसनेस की हम कई बार चर्चा कर चुके हैं, चेतना जिसको हम हिंदी में कहते हैं। इस आंतरिक चेतना को भगवान या परमात्मा या ब्रह्म, अभी अभी हम एब्सोल्यूट ट्रुथ को अभी इसी तरह से कहेंगे कि जो कॉस्मोस में या हमसे बाहर जो परम सत्ता विद्यमान है, उस परमात्मा या परम सत्ता के साथ जो हमारे अंदर की सत्ता है, उनका जो कनेक्शन स्टैब्लिश करने की प्रक्रिया है वो योग है। मोटे मोटे तौर पे इसका अर्थ ये है। अब ये कैसे होगा, ये धीरे धीरे भगवान, जैसे अब उन्होंने भगवान बुद्धि योग या कर्म योग को इस दूसरे अध्याय में उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है, तो यहां तक अभी हमने समझ लिया कि कैसे कैसे योग शब्द का और योग का कैसे सिमिलैरिटी है, और जो योग हमारा वाला है, भारतीय योग है, कैसे अंदर की सत्ता को भगवान या परमात्मा की सत्ता के साथ आपस में दोनों का प्रेममय संबंध को स्थापित करना है। उस प्रेममय संबंध को स्थापित करने की प्रक्रिया ही योग है, जिसकी पहली सीढ़ी भगवान हमें बुद्धि योग या कर्म योग के माध्यम से धीरे धीरे गीता में अब यहाँ पर समझाने का प्रयास कर रहे हैं। पिछली बार की क्लास जिन सबने अटेंड करी होगी, जिन्होंने नहीं करी उसकी मैं जब तक यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग अपलोड करूंगा, तो उससे पहले एक और फास्ट तरीका है, वो मेरे फेसबुक पेज पे वो क्लास आपको जल्दी मिल जाएगी। तो आप जो भी देखना चाहें फेसबुक पे तो इमीडिएटली देख सकते हैं, और मेरा जो फेसबुक पेज की आईडी है वो मेरे व्हाट्सएप के मैसेज में होती है, तो वहां से आप देख सकते हैं। तो पिछली बार हमने अपने जो इंडियन ट्रेडिशनल वैदिक सिस्टम ऑफ फिलोसॉफी है, उसमें 6 दर्शन, षड दर्शन जिनका होता है, उनका वर्णन हमने काफी हद तक कर लिया था। तो उन 6 दर्शनों में आज मेरे को जो एक नई बात बतानी है वो क्या, कि उन 6 दर्शनों में 3 पेयर बने हुए हैं, क्योंकि 6 दर्शन हैं, परंतु 2-2 दर्शनों को एक साथ लिंक कर करके हमारे जो विद्वान लोग हैं वो समझाते हैं। पहला पेयर कौन सा है, सांख्य और योग का। तो सांख्य के जो मुनि हैं, पिछली बार हमने चर्चा करी थी, वो कपिल मुनि हैं, क्योंकि हर सिस्टम के एक एक स्थापक आचार्य हैं। तो कपिल मुनि ने सांख्य की स्थापना करी, मतलब सांख्य को स्टैब्लिश किया। और योग आप सभी जानते हैं, पतंजलि ऋषि, जिनके नाम पे ये जो आजकल जो मॉडर्न कंज्यूमर कंपनी श्री रामदेव जी की जो है, बाबा रामदेव जी की पतंजलि, तो पतंजलि ऋषि के नाम पर ही वो योग पद्धति वहां उन्हीं के द्वारा मतलब स्टैब्लिश करी गई, जो अष्टांग योग कहा जाता है, यम नियम वाला। और दूसरा पेयर कौन सा है, न्याय और वैशेषिक। इनकी हम चर्चा पिछली बार कर चुके हैं, लेकिन मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको इनके आचार्यों के नाम बताऊंगा। तो न्याय के जो स्टैब्लिशिंग आचार्य हैं वो हैं गौतम, और वैशेषिक षड्दर्शनों में से जो एक वैशेषिक है उसके कनाड ऋषि हैं। और तीसरा जो पेयर है वो है पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसा के जैमिनी जी हैं और उत्तर मीमांसा के व्यासदेव जी हैं।
और ये उत्तर मीमांसा और कुछ नहीं, यही वेदांत कही जाती है। तो जो जब आप वेदांत शब्द कहीं भी देखते हैं तो वेदांत या उपनिषद जो है वो वास्तव में उत्तर मीमांसा ही है, उससे कोई भिन्न अलग कोई सिस्टम नहीं है। हमारा जो फोकस है आज वो 3 पेयर में से जो पहला पेयर है, आप देखेंगे सांख्य और योग को वहां पर भी षट दर्शनों में भी जोड़ कर करके देखा जाता है। और यहां भी गीता में आप देख रहे हैं कि भगवान कृष्ण भी सांख्य और योग, इसी श्लोक में हमने देखा एषा ते अभिहिता सांख्ये, तो भगवान ने कहा ना कि ठीक है, तो भगवान ने कहा कि सांख्य योग जो मैंने दिया है वो ही, उसको मैं धीरे धीरे अब मैं योग से आगे लेकर के जोड़ रहा हूं। तो भगवान ने भी देखिए पेयर के रूप में सांख्य और योग का ही यहां पर भी सिस्टम दिया है। तो सांख्य में हमने क्या समझा था, शॉर्ट में एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सांख्य मतलब सम्यक रूप से जब आख्य बोला जाता है, किसी भी चीज को जब बहुत ध्यान से एनालाइज किया जाता है वो सांख्य कहा जाता है। यहां पर क्या था, प्रकृति के जो 24 तत्व हैं और 25वां तत्व आत्मा और 26वां तत्व परमात्मा को जब जोड़ दिया जाता है तो फिर सांख्य मतलब संख्या, संख्या मतलब गिनती। तो हमने जब प्रकृति के सारे कंपोनेंट्स की गिनती करी तो हमें पता लगा कि ये 24 तत्व हैं। वो कौन से 24 हैं मैं पिछली वाली क्लास में बता चुका हूं। तो ब्रेक डाउन टू द कंपोनेंट लेवल, मतलब एक एक तत्व तक पहुंचने को जब ब्रेक डाउन करते हैं उसको कहा जाता है सांख्य। इसके बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं, जैसे कि आपके घरों में, जैसे हमारे घरों में मान लीजिए कोई भी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। किसने मुझे थोड़े दिन पहले कहा, हाँ मैं भी थोड़े दिन पहले अपनी कार सर्विस कराने गया था, तो एक बड़ा ही हैंडसम, वो उसका शौक था कारों का, तो मेरी उससे बात हुई। तो मैंने उनसे पूछा कि आप कैसे, आपने कोई इंजीनियरिंग वगैरह करी? कहते नहीं मैंने इंजीनियरिंग नहीं करी, लेकिन मैं समझ पा रहा था उसको कारों की बहुत अच्छी नॉलेज थी, इंजन वगैरह की। तो मैंने कहा कि आपने ये कैसे, आपको ये इतना इंटरेस्ट और कारों की नॉलेज हुई? तो कहते हैं बस मुझे बचपन से ना कारों में बहुत इंटरेस्ट था, और जब मेरे मम्मी पापा मुझे कोई खिलौना कार का, जैसे हम बच्चों को देते हैं, तो कहते हैं जब मेरे मम्मी पापा मुझे कार इत्यादि का खिलौना ला करके देते थे तो मैं उस खिलौने से खेलता नहीं था, मैं घर पे मेरे को जो भी कोई चीज मिलती थी उस कार को मैं खोल करके ना पूजा पूजा करके अपने सामने बिखेर देता था। तो कहता है बस बचपन से ना मेरे दिमाग में वो सारी, वो उस समय का वो प्रोग्राम सारा बैठता चला गया, मैप बैठ गया कि कैसे एक्सेल क्या होता है, इंजन कहाँ होता है, इंजन के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, स्टीयरिंग व्हील कैसे काम करता है। कहता है बस वो मेरे को बचपन से इंटरेस्ट था और फिर मैं प्रैक्टिकली भी इस लाइन में आ गया। तो ये कहते हैं सांख्य, मतलब जैसे उसको, बच्चे को कार मिली, उसने अब उसके पुर्जे पुर्जे अलग कर दिए और वो एनालाइज करने लगा कि अच्छा इसके अंदर क्या है। ऐसे ही हम इस संसार को जब हम पुर्जे पुर्जे कर करके अलग अलग करेंगे तो हमें ये 24 तत्वों के विषय में पता लगता है। तो ये हो गया सांख्य। अब इस सांख्य में हमारा जो उद्देश्य है, गीता में जिस सांख्य की बात हो रही है उसमें सिर्फ मैटर रिलेटेड ही डिस्कशन नहीं हो रही है। मैटर मतलब जड़ पदार्थ। तो हमारी जो डिस्कशन भगवान जो यहाँ पर करा रहे हैं वो स्पिरिचुअल पदार्थ अर्थात आत्मा का कंपोनेंट भी है। तो ये हम हमेशा ध्यान रखेंगे कि हम गीता को ही फॉलो कर रहे हैं, इसलिए हमारा उस नास्तिक सांख्य दर्शन से हमारा कोई विशेष लेना देना नहीं है। हमारा उस सांख्य दर्शन से लेना देना है जिसमें आत्मा और परमात्मा भी एक्नॉलेज किए गए हैं, उनको भी स्वीकार किया गया है 25वें और 26वें तत्व के रूप में। और उसके प्रोपोनेंट कौन है? जो भगवान कपिल देव, जिनका श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है, जिन्होंने देवहूति जी को, अपनी माँ को, माता जी को ये संवाद सुनाया था। तो हार्मोनाइजेशन ऑफ बोथ मैटर एंड स्पिरिट इज योग। मैं इस लाइन को दोबारा बोलना चाहूंगा, बहुत अच्छा उन्होंने बोला कि योग क्या है? हार्मोनाइजेशन ऑफ बोथ मैटर एंड स्पिरिट। जब जड़ीय पदार्थ और स्पिरिचुअल पदार्थ दोनों को जब हार्मोनाइज वे में, अर्थात बहुत ही एक जिसको कहेंगे कि हम सुचारू रूप से जब दोनों का संबंध बनाने का प्रयास किया जाता है तो उसको योग कहा जाता है। अब हमें इस संसार में कैसे जीना है? अगर हम गीता के अनुसार चल रहे हैं, अपने जीवन को धीरे धीरे ढालने का प्रयास कर रहे हैं, तो आत्मा का ज्ञान हमें मिल गया। अब हम ये नहीं सोचेंगे कि अच्छा अगर हम तो आत्मा हैं, अब हमारे कोई संसार में संबंध ही नहीं हुआ, तो इसका मतलब जिसके साथ हमारी शादी हुई है अब हम उसको पहचानेंगे भी नहीं, क्योंकि भाई वो भी आत्मा मैं भी आत्मा, तो आत्मा और आत्मा की तो शादी होती नहीं है। नहीं, ये क्या है? ये बहुत
कि जिसको कहेंगे हैफेजर्ड वे में लिया गया स्टेप हो जाएगा। इसलिए मैंने भी थोड़ी देर पहले भी कहा कि जैसे जैसे आपके योग्य गुरु आपको गाइड करते हैं उसके अनुसार ही हमें धीरे धीरे इस नॉलेज को अपने जीवन में उतारना है। कोई भी जब नई भी कोई भी ज्ञान मिले तो ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल फास्ट उसको ब्लाइंडली फॉलो करना शुरू कर दिया जाए। कई बार लोग होते हैं ना, कोई योगा की क्लास अटेंड करते हैं, जिम जाते हैं। अभी जैसे कल ही एक और दुखद समाचार मिला, साउथ इंडिया के एक बहुत ही मशहूर, बहुत ही बड़े सुपरस्टार थे वहां के, हम में से कई लोग नहीं जानते लेकिन वो साउथ इंडिया के बड़े मशहूर फिल्म स्टार थे, और बहुत ही कम उम्र में, मेरे ख्याल से अगर मैं गलत नहीं हूं तो सिर्फ 46 साल की अवस्था में बड़े वो फिट थे और जिम में ही गए हुए थे, और वहीं उनकी कार्डियक अरेस्ट हो गई और दिल का जो हृदय आघात हुआ और उसमें उनकी बड़ी ही दुखद समाचार हमें मिला कि वो संसार को छोड़ करके चले गए। तो कहने का अर्थ ये है कि कोई भी जो क्रिया है उसको प्रॉपर, इवन जिम भी जाना है, एक्सरसाइज करनी है, तो उसको भी एक बड़े ध्यान से सोच समझ के करने के लिए आवश्यकता है। नहीं तो होता क्या है कि कई बार हम मान लीजिए रात को तो हम बहुत देर देर तक शराब पी रहे हैं, कोई और नशा कर रहे हैं, और फिर बॉडी बनाने का भी शौक है, फिर सुबह जिम भी चले गए, वहां भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो शरीर की एक क्षमता है, उससे अधिक प्रेशर डालने पे शरीर जवाब दे देता है। तो उसके विषय में हम भी केयरफुल रहें। तो अब हमें कैसे जीना है, गीता हमें सिखा रही है कि वी हैव टू लिव लाइफ विद नॉलेज ऑफ द स्पिरिट इनसाइड। ठीक है, तो योग, पहली पंक्ति का जो श्लोक का जो योग शब्द है वो हमें दूसरी पंक्ति के युक्त शब्द की ओर लेके चल रहा है। मैं आपको एक बार स्क्रीन पे फिर से दिखाता हूँ, आप और अच्छी तरह समझ पाएंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये देखिए, यहां पर आप देख पा रहे हैं जो पहली पंक्ति में योग शब्द आया ना, बुद्धिर योगे, और दूसरी पंक्ति में आ रहा है युक्त शब्द। तो ये युक्त और योग का जो कॉम्बिनेशन है, इसके अनुसार हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं कि कैसे योग से भगवान युक्त अवस्था तक लाने का प्रयास कर रहे हैं। योग हो जाएगा क्रिया और युक्त हो जाएगा एक तरह से नाउन। नाउन मतलब जिसमें कि एक पर्सन होगा, हम वो पर्सन है, और हम उस योग के से युक्त होकर के अपना जीवन जिएंगे। कैसे? बुद्धि के साथ युक्त होकर के। और वो बुद्धि कैसी होगी? जो कि हमें कर्म योग के माध्यम से अपने जीवन को जीने की प्रेरणा देगी। कर्मयोग क्या है? अब हमारा जो अगला टॉपिक है, धीरे धीरे अगली क्लास से हम कर्मयोग में प्रवेश कर जाएंगे। फिलहाल हम अभी ये समझ लें कि ये जो श्लोक जिसको हमने आज किया है, ये एक लिंकिंग वर्ब्स है। इंग्लिश में एक शब्द होता है ना, LINK, लिंक, कोई भी लिंक या कनेक्शन को स्टैब्लिश करना। तो ये जो आज का श्लोक है, ये क्या कर रहा है? सांख्य और बुद्धि योग के मध्य में ये जो श्लोक है, ये लिंक बना रहा है। आपकी स्क्रीन पे आप श्लोक देख पा रहे हैं, उसका अनुवाद एक बार आप सब दोबारा स्वयं पढ़ लीजिए। तो सांख्य और बुद्धि योग का कनेक्शन स्टैब्लिश करने का प्रयास भगवान इस श्लोक के द्वारा कर रहे हैं। तो कर्मयोग क्या है? इन शॉर्ट, आज सिर्फ अभी हम कर्मयोग की डेफिनेशन देख लेते हैं। वो योग, वो कार्य जिसको बुद्धि के को यूज करते हुए किया जाता है, वो कर्मयोग है। अब आप कहेंगे बुद्धि को यूज करते तो हम सारे कार्य करते हैं। अगर हम चाय भी बनाते हैं तो बुद्धि का तो उसमें व्यवहार होता ही है ना। हम कार चलाते हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं, तो उसमें भी बुद्धि का यूज करते हैं। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। तो फिर क्या वो कार चलाना या चाय बनाना योग हो जाएगा? इट डिपेंड्स कि वो है या नहीं। अब क्यों वो मैंने शब्द कहा कि डिपेंड्स? क्योंकि यहां जिस बुद्धि के साथ युक्त होकर के कर्म करने के लिए भगवान समझाने का प्रयास कर रहे हैं अर्जुन को, वो बुद्धि ये नॉर्मल जनरल इंटेलिजेंस नहीं है जिस फैकल्टी की हम अभी बात कर रहे थे कि 2+2 4 होता है, या चाय कैसे बनाई जाती है, कार कैसे चलाई जाती है। नहीं, ये जो बुद्धि जिसकी बात भगवान कर रहे हैं, ये वो इंटेलिजेंस है जो कि आत्म तत्व के ज्ञान से युक्त है। अब आपको बात समझ में और अच्छी तरह आ जाएगी कि जिस बुद्धि के बेस में आत्म तत्व का ज्ञान जुड़ा हुआ है, वो बुद्धि के साथ अगर हम ये कर रहे हैं, अपना कार्य कोई भी कर रहे हैं, तो फिर वो कहा जाएगा बुद्धि योग। ठीक है, या कर्म योग। तो वो कर्म जिसके बेस में वो वाली बुद्धि है जो कि आत्मा के ज्ञान के ऊपर आधारित है, उसको कहा जाता है कर्म योग। बहुत सारे लोग दुनिया में आपको मिलेंगे जो कहते हैं कि हम तो कर्म योगी हैं, गीता में तो सिर्फ कर्म की बात कही गई है। अब आप जो लोग गीता को सुन रहे हैं पिछले कुछ समय से, अब आप थोड़ा सा समझ सकेंगे कि वास्तव में वो कह तो देते हैं कि भाई हम कर्म योगी हैं, कोई बड़े बड़े
बड़े बड़े नेता या अभिनेता इत्यादि भी जब जब उनके ऑबिचुअरी कॉलम में आता है तो उनके आगे कई बार आप देखते हो कर्मयोगी शब्द लिखा रहता है। परंतु सिर्फ लिख देने से आप कर्मयोगी नहीं बन जाते हैं। यहाँ समझना पड़ेगा ये जो गीता के अनुसार जो प्रॉपर डेफिनेशन है कर्मयोग की, अर्थात वो कर्म जिसके बेस में वो वाली बुद्धि हो जिसके बेस में आत्मा का ज्ञान हो। अब ये देखना पड़ेगा कि जो महान अपने आप को दर्शाने का प्रयास कर रहे हैं दुनिया के लोग कि हम तो बहुत बड़े कर्मयोगी थे गीता के डेफिनेशन के अनुसार, तो हमें यह समझना पड़ेगा कि क्या उनके जीवन में ऐसा कोई आचरण उन्होंने करके दिखाया कि भाई जिससे कि ये पता लगे कि वो आत्मा की बुद्धि का ज्ञान उनको था, आत्मा की नॉलेज थी। अगर वो मिसिंग है तो फिर सॉरी, वी कैन नॉट एडमिट देम एज कर्मयोगीज। वो एक पुण्य कर्मी कहलाए जा सकते हैं, ये उनके लिए सही शब्द है। पुण्यात्मा कह सकते हैं, पुण्यकर्मी कह सकते हैं, लेकिन कर्म योगी कहने के लिए ये क्वालिफिकेशन तभी उनको दी जाएगी जबकि उनके बेस में आत्मा का ज्ञान हो। अन्यथा गीता की डेफिनेशन के अनुसार हम किसी को ऐसे ब्रॉडली कर्मयोगी किसी को भी नहीं कह सकते। मतलब जैसे आप अब डॉक्टर शब्द आप में से इस समय जो कई क्लास सुन रहे हैं कई लोग, तो आप कई डॉक्टर्स हैं, कोई मेडिकल डॉक्टर है, कोई पीएचडी जिन्होंने करी हुई है, डॉक्टरेट करी हुई है। तो ये जो डॉक्टरेट की डिग्री आपको मिलती है, तो ये कोई आपने बहुत सारे टेस्ट पास किए होते हैं, क्वालिफाइंग क्राइटेरिया होता है, आपको थीसिस लिखनी पड़ती है, आपके ऊपर प्रोफेसर्स होते हैं, पूरी टीम होती है, वो आपके काम को एनालाइज करती है, तब आपको ये डिग्री मिलती है। तो जब संसार में डॉक्टर की डिग्री पाने के लिए जब इतने क्वालिफाइंग क्राइटेरिया को एक मनुष्य पार करता है तब जाकर के वो डॉक्टर कहलाने योग्य होता है। तो कर्म योगी भी गीता के अनुसार जो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है, जब तक कोई व्यक्ति उस पूरे क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करेगा तो कैसे अपनी मर्जी से आप कोई भी कर्म योगी या ज्ञान योगी कुछ भी शब्द आप अपने मर्जी से कैसे लगा सकते हैं। और लगाने को तो लोग भगवान शब्द भी अपने नाम के आगे लगा लेते हैं, लेकिन समय आने पे सबको पता लग जाता है कि कौन सही भगवान है, कौन नकली भगवान है, कौन आर्टिफिशियल गॉड है और कौन रियल गॉड है। तो हमने आज अभी क्या देखा कि किस तरह से ये जो श्लोक है ये एक लिंकिंग वर्स है जो कि कर्म योग तक का पथ सांख्य योग से स्टैब्लिश कर रही है। अब बस एक अंतिम पॉइंट है, अगले 2 मिनट में उसको लेकर के, और फिर हम बस 40वें श्लोक को स्क्रीन पे देख लेंगे क्योंकि मैंने उसको डाला था, और फिर हम उसके बाद प्रश्नोत्तर के लिए सेक्शन खोल देंगे। बुद्धि योग जो है, अब देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग एक और डीप टॉपिक इसी के साथ चला जाता है। अभी हम उसके बाद बहुत डेप्थ में नहीं जाएंगे, वो गीता में आगे अपने आप क्लियर होता चला जाएगा। तो एक प्रश्न आता है कि क्या बुद्धि योग सिर्फ कर्म योग के लिए यूज हो सकता है या ज्ञान योग के लिए भी हो सकता है या क्या भक्ति योग के लिए भी यूज हो सकता है? क्योंकि 3 तरह के मुख्य योग हैं जो गीता में बताए गए हैं, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। तो बुद्धि योग किसके साथ ज्यादा क्लोजली लिंक्ड है? तो जैसा मैंने आपको क्लास के आरंभ में ही कहा था कि ये कोई पर्टिकुलर सिस्टम ऑफ साधना नहीं है कि कोई कहे कि जी मैं तो जैसे हम कहते हैं ना सुबह उठ के हम प्राणायाम कर रहे हैं, तो चलो वो तो एक पर्टिकुलर सिस्टम है, प्राणायाम करना मतलब अपने आप में क्रिया है। लेकिन अगर कोई ये कहे कि जी मैं तो बुद्धि योग कर रहा हूं, तो बुद्धि योग अपने आप में कोई, मैंने पहले भी बताया कि वो कोई ऐसा कोई सिस्टम नहीं है एक साधना का कि आप बुद्धि योग कर सकते हैं। बुद्धि बेसिकली एक समझने का प्लेटफॉर्म है जिस ज्ञान की अंडरस्टैंडिंग के बेस के ऊपर आप और कार्य दुनिया में करते हो। वो कार्य 3 ब्रॉड कैटेगरीज के साथ लिंक किए जा सकते हैं, कर्म, ज्ञान और भक्ति। अब कर्म और ज्ञान और भक्ति में से बुद्धि योग किसके ज्यादा क्लोज है? तो उसका उत्तर यह है कि इस समय जो गीता की डिस्कशन चल रही है इसमें बुद्धि योग का संबंध मुख्य रूप से कर्म के साथ है। थोड़ा थोड़ा सा आगे जाकर के कुछ बीच में श्लोक आएंगे जहां पर वो ज्ञान के साथ भी जुड़ेगा, और फिर 10वें अध्याय का 10वां श्लोक और 18वें अध्याय का 57 श्लोक जो है वहां पर इस बुद्धि योग का जो अर्थ है वो भक्ति के साथ कनेक्टेड रूप में हमें देखने को नजर आएगा। तो वो हम बाद में जाकर के अच्छी तरह समझेंगे, अभी फिलहाल हमने इसको यहाँ पर समझ लिया। तो हमारा आज का ये जो 39 श्लोक है इसको आज हमने पूरा कर लिया है। अब आइए स्क्रीन पे एक बार हम 40वें श्लोक को देखते हैं। ये आपकी स्क्रीन पे 40वां श्लोक है, बहुत ही सुंदर श्लोक। जब मैं लगभग 30 साल पहले भक्ति में आया था, इस पथ पे आया था, तो ये श्लोक ने बड़ा मुझे आकर्षित किया था। इसको मैं बिना मतलब पढ़े हुए ऐसे भी बोल सकता हूँ, याद है बचपन से। नेहा विक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्व अल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। बहुत ही सुंदर श्लोक है, इसका डिटेल्ड वर्णन हम अगली क्लास में करेंगे। आइए आज पहले इसका अनुवाद पढ़ लेते हैं।
इस भक्ति योग में या बुद्धि योग में किया गया प्रयास न तो विफल होता है और न ही इससे कोई दोष होता है। इस अनुष्ठान या धर्म का थोड़ा सा भी पालन संसार रूप महान भय से मुक्त कर देता है। तो अब हम क्या समझ पा रहे हैं कि भगवान ने जिस बुद्धि योग का 39 श्लोक में वर्णन किया कि अर्जुन अगर तुम उसके माध्यम से कर्म करोगे तो कर्म बंधन से छूट जाओगे। देखिए पिछले श्लोक में आया ना, मैंने स्क्रीन पे 39 दिखाया, हे प्रथापुत्र यदि तुम ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर सकते हो। तो उसी ज्ञान के डिस्क्रिप्शन में उसका महत्व बताने के लिए, उसका महात्म्य बताने के लिए भगवान ये 40वां श्लोक बोल रहे हैं कि वो ऐसी विद्या है अर्जुन, जो मैं अभी तुम्हें आगे के श्लोकों में बताऊंगा। उसका फल क्या होगा भगवान पहले ही फल बता रहे हैं। कई बार क्या होता है कि बच्चों को हमें जब आकर्षित करना होता है ना किसी चीज में, तो जैसे हम कहते हैं अगर मान लो बच्चे को अपने साथ किसी एग्जीबिशन में लेकर के जाना चाहते हैं, बच्चा नहीं जाना चाहता, आजकल आपको पता है बच्चे कुछ ना कुछ ऑनलाइन करते रहते हैं, तो वो आजकल अब बाहर जाने में इंटरेस्टेड नहीं होते। तो फिर हम उनको कहते हैं अच्छा बेटा तुम्हें ऐसा है, तुम मेरे साथ चलो, वो जो बिटिया वो जो एग्जीबिशन लगी हुई है ना वो एक मॉल में लगी। अब मॉल का नाम सुन के बच्चे को थोड़ा सा आकर्षण आता है। फिर हम कहेंगे कि अच्छा जब तुम वहां चलोगे तो वहां पर फिर हम वापसी में ना आइसक्रीम भी खाएंगे, जो तुम्हारी फेवरेट आइसक्रीम है वो वहीं मिलती है, वो हम खा करके आएंगे। तो अब बच्चे को पहले ही बता दिया गया कि अगर तुम ये कार्य करोगे, हमारे साथ चलोगे घूमने, तो तुम्हें वो आइसक्रीम मिलेगी। तो ऐसे ही भगवान अर्जुन को इस योग पथ पे, बुद्धि योग के या कर्मयोग के पथ में आगे ले जाने के लिए फल उसका पहले ही बता रहे हैं। कह रहे हैं अर्जुन ये जो मैं तुम्हें योग पद्धति बताने वाला हूं, इसका फल क्या होगा कि इसमें किया गया कोई भी जो प्रयास अगर तुम करोगे ना, कोई भी तुम एक्शन करोगे इसको पाने के लिए, तो कभी भी एक तो वो विफल नहीं होता, ठीक है, और दूसरा उसमें कोई दोष भी नहीं लगेगा। ना तो वो उसका फल का नाश होगा, डिस्ट्रॉय भी नहीं होगा, और न ही उसमें कोई कमी आएगी। मतलब आपको कोई ऐसा बिजनेस कोई बताए कि भाई देखो तुम ये बिजनेस शुरू करो, इसमें तुम्हें कोई घाटा नहीं होगा, और जितना तुम कमा लोगे ना वो कभी भी समाप्त नहीं होगा, वो बढ़ता ही जाएगा। तो ऐसा बिजनेस अगर हमें पता लगे तो हम जरूर ही आकर्षित होंगे। तो ऐसे ही अर्जुन को भगवान अब एक ऐसी योग पद्धति के विषय में बताने जा रहे हैं जिसमें कि धर्म का जो पथ है उसका फॉलो करने से कोई भी आपको उसका हानि नहीं होगी किसी भी तरह की, और महान भय से रक्षा होगी। ये महान भय क्या है, हम इस सस्पेंस पे आज की क्लास को यहाँ पर विराम देते हैं, हमारा समय होने को जा रहा है। तो अगली बार हम 40वें श्लोक को और डिटेल में करेंगे। अब प्लेटफॉर्म आपके क्वेश्चन आंसर्स के लिए ओपन है। मेरे पास कुछ न्यूज आर्टिकल्स भी हैं, अगर प्रश्न आने में देर लगेगी तो फिर हम उसके इसमें हम आपके प्रश्नोत्तर को ले लेंगे, और अगर कुछ समय होगा तो फिर हम 2 मिनट दीपावली का जो बहुत ही हमारा बहुत बड़ा त्योहार जो अभी सिर्फ 4 दिन बाद आ रहा है, तो उसकी भी आप सबको एडवांस में शुभकामनाएं। सबके लिए ये त्योहार मंगलमय हो। दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा का पर्व आता है जो वैष्णवों को बहुत प्रिय है, जिस श्लोक को और डिटेल में करेंगे। अब प्लेटफॉर्म आपके क्वेश्चन आंसर्स के लिए ओपन है। मेरे पास कुछ न्यूज आर्टिकल्स भी हैं, अगर प्रश्न आने में देर लगेगी तो फिर हम उसके इसमें हम आपके प्रश्नोत्तर को ले लेंगे, और अगर कुछ समय होगा तो फिर हम 2 मिनट दीपावली का जो बहुत ही हमारा बहुत बड़ा त्योहार जो अभी सिर्फ 4 दिन बाद आ रहा है, तो उसकी भी आप सबको एडवांस में शुभकामनाएं। सबके लिए ये त्योहार मंगलमय हो। दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा का पर्व आता है जो वैष्णवों को बहुत प्रिय है, जिस दिन भगवान ने गिरिराज जी को अपनी छोटी उंगली पे धारण किया था। तो गिरिराज धरण की शरण हमें मिले, और हम में से जो लोग गिरिराज जी, कार्तिक का महीना चल रहा है, जो वृंदावन जा सकें दर्शन करने, वो तो बहुत ही इस समय पवित्र फल के भागी बनेंगे। और कार्तिक मास में मैं एक स्क्रीन पे आपको एक चित्र दिखाना चाह रहा हूँ स्कंद पुराण का। एक बड़ा सुंदर किसी ने आज मुझे भेजा था, मेरे कजन ब्रदर हैं। कार्तिक महात्म्य में स्कंद पुराण का एक उन्होंने श्लोक का हिंदी अनुवाद मुझे भेजा। इसमें आप देख पा रहे हैं चित्र में कि स्त्रियां हैं वो किसी धार्मिक स्थल जैसे यमुना जी, गंगा जी, या फिर राधा कुंड, श्याम कुंड, गिरिराज जी में जो है वहां पर दीप का दान कर रही हैं स्त्रियां, पुरुष भी कर रहे हैं। इस संसार के तीनों लोगों में ऐसा कोई पाप नहीं है जो भगवान कृष्ण को कार्तिक मास में दीप अर्पण करने से नष्ट ना हो सके। ये कहाँ लिखा गया है, स्कंद पुराण का वाक्य है। तो कार्तिक मास में भगवान कृष्ण को राधा रानी के साथ, यशोदा मैया के साथ, उनको ये जो दीप का जो दान शाम की आरती में दिया जाता है, और इसका एक बाकायदा एक श्लोक भी है इसके। पिछली बार मैंने थोड़ा एक श्लोक उसका बोल के भी आपको सुनाया था।
तो उसको करने से सारे के सारे पापों से मनुष्य मुक्त हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है, क्योंकि ये स्कंद पुराण का वाक्य है। तो अब प्लेटफॉर्म आपके लिए ओपन है प्रश्न पूछने के लिए। आप अपना ऐसे हैंड रेज वीडियो पे भी, वीडियो ऑन करके भी कर सकते हैं, चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, और जूम का जो फीचर है हैंड रेज करने का, आप वो भी कर सकते हैं। तो आप प्लेटफॉर्म आपके लिए ओपन है। अगर आप हाथ उठाएंगे तो मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा। मैं 1 मिनट वेट कर रहा हूँ आप सबके लिए। डॉक्टर मीनाक्षी का प्रश्न है, अभी हम मैम को अनम्यूट कर लेते हैं। और भी आप में से जो भी, और जरूरी नहीं प्रश्न ही हो, आप अपने कमेंट्स भी कोई भी दे सकते हैं। मैम मैंने आपको अनम्यूट किया। नमस्ते। जय श्री कृष्णा प्रभु जी। जय श्री कृष्णा प्रभु जी। हाँ 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 मैम, जय श्री कृष्णा। जी जी जी। हाँ जी, सबसे पहले तो दीपावली की सबको शुभकामनाएं। अब कोई बहुत ऐसा गूढ़ प्रश्न नहीं है, मैं ये पूछ रही थी आपसे कि जैसे ये दीप दान जो हम कार्तिक के मास में करते हैं, चाहे हम शाम को तुलसा में दिए जलाते हैं या जिस भी तरह वाटर बॉडीज जो हमारी हैं, गंगा यमुना या राधा कुंड वगैरह में, तो इस दीप दान का कोई साइंटिफिक भी एक्सप्लेनेशन है? जैसे हर चीज का होता है ना, तो मैम जो हमारा जो वैदिक सिस्टम है पूरा, उसमें बहुत सारे ऐसे उपनिषदों में मंत्र आते हैं। जैसे उसमें से एक मंत्र जो मुझे आपके प्रश्न से जुड़ा हुआ सीधा अभी अभी जो याद आ रहा है, तमसो मां ज्योतिर्गमय। ठीक है, तो तमस मतलब अंधकार और ज्योति मतलब प्रकाश। तो जो भी जो वैदिक प्रणाली है, जो सनातन धर्म की जितनी भी हमारी मान्यताएं हैं, जितनी भी प्रैक्टिसेस हमारे ऋषि मुनियों ने करोड़ों सालों की रिसर्च के बाद एक एक हमारे लिए विधानों का मतलब किया, प्रणाली बनाई, उसमें कोई ना कोई तो, ये आपने भी कहा कि कोई ना कोई तो विचार उसके पीछे जरूर है, कुछ ना कुछ साइंटिफिक रीजंस हैं। तो तमसो मां ज्योतिर्गमय, तो हमारा जो पथ है, हमारे जीवन में प्रार्थना की गई कि भाई तमस अर्थात अंधकार के पथ से, अंधकार के लोकों से हम उन लोगों की ओर प्रस्थान करें जो कि ज्योति से युक्त हैं, प्रकाश से युक्त हैं। तो दीप जो है, दीप जैसे भगवान राम दीपावली उनके जो मनाई जाती है, उनके आने के अयोध्या जब वो वापस आए, तो दीप, दीपावली शब्द भी वहीं से ही आया है। तो जो दीप का जो प्रकाशित होना अपने आप में एक घटना को इंगित कर रहा है। हमारे आस पड़ोस में जितना भी अंधकार है उसको हम हटा रहे हैं। और मुख्य रूप से कौन सा अंधकार हटा रहे हैं? क्योंकि जो हृदय में, जो हमारी चेतना के अंदर जो अज्ञान का अंधकार है, उसको हटाना है। उसको सिंबॉलिक रूप में हम बाहर ये मिट्टी का दिया इत्यादि जला कर करके वो हम कार्य करते हैं। तो कोई भी जो हम त्योहार इत्यादि मनाते हैं, वास्तव में जो उसकी सिग्निफिकेंस है, उसका जो कनेक्शन है, उसका जो रूट लिंक है, वो हमारे वास्तव में अपने जीवन की आध्यात्मिक प्रगति से ही जुड़ा हुआ है। अब क्योंकि हम उसको दर्शाएंगे कैसे, तो उसके लिए जो एक सिंबल, जो एक एक्टिविटी, जो एक्शन के माध्यम से हम जो संसार में करते हैं, वो क्या है कि दीप के माध्यम से करते हैं। अंधकार, जैसे ही दीपक जलाया जाता है तो अंधकार वहां से हट जाता है और प्रकाश आ जाता है। प्रकाश के अंदर ही सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है कि जिस जगह पे प्रकाश होगा वहां अंधकार रह ही नहीं सकता। बोथ ऑफ दीज कैन नॉट साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट एट द सेम प्लेस। ठीक है ना, दोनों में से एक ही रहेगा। तो जैसे ही दीपक का प्रकाश होगा, वहां पर अंधकार अपने आप गायब हो जाएगा। तो ऐसे ही हमारे हृदय में जब ज्ञान का प्रकाश होता है, तो फिर जो हमारा जो अज्ञान है हृदय से, वो उसी समय से लुप्त हो जाता है। तो अंदर की इस प्रक्रिया को बाहर के रूप में हम इस तरह से, इस माध्यम से इंगित करते हैं, चिंतित करते हैं। बहुत उत्तम प्रभु जी, बहुत अच्छा आपने कहा। मैं इस पर एक बात ये कहना चाह रही थी कि जैसे साइंस में कहते हैं कि ये विंटर सॉल्स्टिस चल रहा है, दक्षिणायन जिसको कहते हैं, और इसमें क्या है कि अंधकार बहुत जल्दी हो जाता है, और उसमें उसका शायद दीप दान करना, मतलब अपने आसपास, जैसे आजकल तो लाइट जला दी जाती है, लेकिन दीप दान, लाइट जलाना भी एक दीप दान ही है। तो उस अंधकार को, जो कि सिंबॉलिक ही है, लेकिन जिससे एक जो राह में लोग चल रहे हैं
उनको भी प्रकाश मिले। मतलब अगर हम प्रकाशित हो रहे हैं तो हमसे जो नॉलेज है वो आगे बढ़े, और सब लोग, चाहे वो राह में चलते हुए एक यात्री का मतलब कि हमसे जुड़े हुए लोग, मतलब तमसो माँ ज्योतिर्गमय में एक पर ही ना रुके, और आत्मा जो है अंधकार से रोशनी की तरफ बढ़े, या उन चीजों की तरफ बढ़े जिनसे आत्मज्ञान प्राप्त होता है। ऐसा मैं सोचा करती हूँ। क्या मैं ठीक हूँ? हाँ हाँ मैम, बिल्कुल सारे विचार आपने ठीक कहे। अब देखिए इसमें ग्रेडेशंस है नॉलेज की। मेरे को अब अपने गुरुजी की एक बहुत अच्छी बात याद आ गई, मैं वो बताता हूँ, उससे आपको और थोड़ा सा सबको बड़ा सुनने में अच्छा लगेगा। ध्यान से सुनिएगा। जैसे शाम के समय हम आरती करते हैं भगवान की, या तुलसी जी को दिखाते हैं। अब इसको रिलेशन देखिए कि आरती वास्तव में क्या एक्टिविटी क्या है। असल में हमारे गुरुदेव समझाते थे कि जब कृष्ण बलराम बच्चों के साथ, अपने मित्रों के साथ, जब ब्रज के अलग अलग गांव जंगलों में जाकर के जब गैया चरा करके जब शाम के समय वापस आते थे, जिसको जब सूरज डूबने वाला होता है, और वो उसको शायद गोधूली बेला शायद उसको बोलते हैं, कोई ऐसा शब्द जी है जी जी, जी। हाँ तो वो जी। जब भगवान वापस आते हैं अपने मित्रों के साथ, तो जब यशोदा मैया जो सुबह से उनकी प्रतीक्षा कर रही हैं कि अब मेरा लाला वापस आया है गैया चरा करके, और क्योंकि वो जंगल से वापस आया है तो उसको कोई कांटा ना लग गया हो, कोई उसके मिट्टी विट्टी कहाँ लग गई है, उसको स्नान कराना है, वो सब कराना है। तो जैसे हम अपने घरों में उस समय लाइट्स ऑन कर देते हैं जब हमारे बच्चे कोई गेम वेम खेल करके बाहर से आते हैं कि भाई थोड़ा देख लेते हैं कि वो फिजिकली ठीक है, फुटबॉल खेल के आ रहे हैं मान लीजिए, तो ऐसे यशोदा मैया क्या है, कृष्ण को उस समय जब वो शाम संध्या समय में जब कृष्ण वापस आए हैं तो उनका वो उनको देख रही हैं। तो वो अब क्या है कि अगरबत्ती अगरबत्ती पहले के समय में अगरबत्ती का व्यवहार नहीं होता था, सुगंध होती थी। सुगंध क्योंकि अगरबत्ती आजकल तो कहते हैं कि बांस के लकड़ी से बनाई जाती है जिसको जलाया नहीं जाना चाहिए, परंतु वो प्रैक्टिकली यूज हो रही है अगरबत्ती। वास्तव में धूप दिखाया जाता है। तो धूप से जब कभी आप भगवान की आरती होते हुए मंदिर में देखते हैं तो सबसे पहले धूप दिखाए जाते हैं। धूप अर्थात खुशबू फैला दी जाती है, क्योंकि उनके लिए जब कोई गेस्ट हमारे घर में आया, मान लीजिए वहां पर भगवान आए हैं, तो उनके लिए हम सबसे पहले तो सुगंधी वातावरण में ला रहे हैं, सुगंध ला रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप यशोदा मैया क्या करेंगी कि वो दीप जलाएंगी, और उस दीप से भगवान के चरणों को देख रही हैं, उनके सेंटर सिस्टम को देख रही हैं, और फिर मुख को देख रही हैं। तो माँ बच्चे के शरीर को पूरा एनालाइज कर रही हैं दीपक के प्रकाश में कि ये खेल करके आया है, इसको कहाँ कहाँ मिट्टी लगी हुई है, कोई चोट तो नहीं लगी, कुछ ऐसा तो नहीं है। तो दीपक के माध्यम से उन्होंने उनको पूरा देख लिया। और इसका फिर जो और अंतरंग अर्थ है कि जब राधा और कृष्ण, जब गोपियों का आपस में विहार होता है, तो फिर जो दूसरी सखियां हैं, जब उनको पता है कि अब सुबह होने वाली है और अब इनको अपने अपने घर जाना है, तो सखियां जो हैं वो इस दीपक के माध्यम से उनके शरीर को देख लेती हैं कि कहीं इनके शरीरों पे कोई ऐसे निशान तो नहीं है कि इनके घर वालों को कोई शक हो जाए। तो ये दीप दिखाने का एक और हुआ। फिर इसके बाद आप देखेंगे जो जल दिखाया जाता है शंख में, तो जल से क्या है कि उस अगर कोई स्पॉट को देखा तो उसको क्लीन किया। और फिर अंत में जैसे ये जो रुमाल इत्यादि कोई वस्त्र दिखाया जाता है, अर्थात उससे उसको पोंछ दिया गया, और फिर अंत में पुष्प अर्पित कर दिए जाते हैं। तो ये आरती के पूरे स्टेप्स हैं जो हमारे गुरुदेव से मैंने एक बार थोड़ा थोड़ा समझा था। इनमें और भी बहुत गूढ़ बातें, परंतु इस प्लेटफॉर्म के लिए इतना काफी है कि क्या दीप की क्या सिग्निफिकेंस है, कि उस समय ऐसी ट्यूबलाइट्स वगैरह तो नहीं होती थी। तो जब भगवान आते थे तो उनको यशोदा मैया, या जब भगवान राम आएंगे तो ऐसे अयोध्या वासी जो हैं उनके लिए दीप जला करके उनका स्वागत भी कर रहे हैं और उनको प्रकाश से वेलकम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया, धन्यवाद। अब हमारे आदित्य प्रभु ने हाथ उठाया हुआ है, तो लेकिन अगर आदित्य से पहले कोई और पूछना चाहें तो फिर हम उनको भी पहले ले सकते हैं। कोई कमेंट भी देना चाहें तो आप भी कोई भी अपने कमेंट्स भी दे सकते हैं। मैं तब तक आदित्य प्रभु को अनम्यूट कर लेता हूँ। आदित्य बोलिए। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी, आज की क्लास बहुत अच्छी थी। बहुत ज़्यादा फिलॉसफी में भी हम लोग डाइव इन कर रहे हैं, तो उससे बहुत अच्छा लग रहा है। गीता का जो एक्चुअल ज्ञान है वो पता चल रहा है, तो वो पता लग रहा है, तो बहुत अच्छा है। इसमें प्रभु जी मुझे बस एक क्वेश्चन पूछना था। क्वेश्चन नहीं है वैसे, ये कमेंट ही है कि जैसे आपने बोला कि बुद्धि योगा इज द हार्मोनाइजेशन ऑफ द मैटर एंड द स्पिरिट, सॉरी द स्पिरिट एंड द मैटर।
तो इसमें चैतन्य चरण प्रभु जी ने एक और चीज बोली हुई है कि इंटेलिजेंस का जो फर्स्ट फंक्शन होता है वो ये होता है कि वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन द स्पिरिट एंड द मैटर. व्हाट इज स्पिरिट एंड व्हाट इज मैटर, वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन दैट. तो यही है कि बुद्धि का सबसे फर्स्ट फंक्शन यही होता है कि हम धीरे धीरे जानने लगते हैं कि क्या स्पिरिट है और क्या एब्सोल्यूट है और क्या एटर्नल है और क्या मैटर है जो कि हमेशा टेम्पोररी होता है और बहुत टाइम इल्यूजरी, बहुत ज़्यादा टाइम्स इल्यूजरी भी होता है, मतलब कि कुछ उसमें भ्रम होता है. तो यही एक कमेंट था प्रभु जी की, बड़ा अच्छा है, इंटेलिजेंस का फंक्शन पता लग रहा है. क्योंकि हम तो अपनी इंटेलिजेंस को सिर्फ इसी चीज़ के लिए यूज़ करते हैं कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने हैं और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी को एडवांस करना है. तो अब इंटेलिजेंस का जो एक्चुअल फंक्शन है वो हमें पता लग रहा है. तो ये बड़ा अच्छा लग रहा है प्रभु जी, ये क्लास काफी अच्छे टर्न पर आ गई है. थैंक यू आदित्य फॉर मतलब गिविंग दिस कमेंट. तो अब हम अपने क्लास के क्योंकि बिल्कुल अंतिम पड़ाव में हैं, अगर और किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो मैं बहुत इंटरेस्टिंग सिर्फ 2 छोटे से आर्टिकल्स हैं वो हमेशा रह जाते हैं. आज हमारे पास 4 मिनट का समय मैं आपको दिखाना चाहता हूँ. 1 मिनट का बस समय दीजिएगा, आपको अच्छा लगेगा वो देख करके. वो आर्टिकल्स हैं, देखिए एक ही आपकी स्क्रीन पे अभी आ रहा है. ये बहुत अभी 2 दिन पहले ये न्यूज आई है और ये जेसिका इरविंग एक सेस्मोलॉजिस्ट हैं एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल इन इंग्लैंड. तो इंग्लैंड की एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अब एक बड़ा, इन्होंने क्या है, ये पृथ्वी के एक्चुअली तो गर्भ में, अब हम तो क्या है आसमान पे तो साइंटिस्ट ने बहुत रिसर्च कर ली है, हम जा रहे हैं अलग अलग ग्रहों पे, अब तो टूरिस्ट भी वहां जाने शुरू हो गए हैं दूसरे लोगों में. तो इसमें असल में ये जो हमारी पृथ्वी है ना, इसके अंदर जाना बहुत बड़ा चैलेंज है. अब ये जितना ये अंदर जाने का प्रयास कर रहे हैं, तो इन्होंने बड़ा अच्छा कैप्शन इस आर्टिकल को दिया है, साइंटिस्ट डिस्कवर पाताल लोक, अ हिडन वर्ल्ड इनसाइड अर्थ्स कोर. तो जो हमारी भूमि का जो अर्थ का जो कोर है, जो बहुत इनर जो जगह है, उसको इन्होंने पाताल लोक से उसका मतलब वो जिक्र किया है. तो पाताल लोक हमारे वेदों का ही शब्द है, हमारे भागवतम और पुराणों में ही शब्द उन्होंने लिया है कि कैसे ये जो है इसके अंदर जाकर के ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं कि इसके अंदर क्या है. और उनको लग रहा है कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम अभी तक नहीं जानते थे, और वो यहाँ पर भी एक बहुत ही सीक्रेट चीजें छुपी हुई हैं पृथ्वी के अंदर, और जो हमारे शास्त्रों में बताई गई है. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये जो पृथ्वी के अंदर का जो भाग है वो ही पाताल लोक हमारे शास्त्रों का है. मैं सिर्फ इस आर्टिकल की आपको जो टाइटल था फिलहाल उस पर आपका ध्यान आकर्षित कर रहा था कि अब साइंटिस्ट और ये सारे लोग भी हमारे वैदिक टर्म्स को यूज कर रहे हैं अपने नॉर्मल उसके अंदर. और एक और एससी से मिलता जुलता देखिए बहुत ही बढ़िया आर्टिकल आया था अभी, ये 18 अक्टूबर को आया है, और इसमें हेडिंग आप देख पा रहे हैं, 94% ऑफ द यूनिवर्स गैलेक्सीज आर परमानेंटली बियॉन्ड अवर रीच. अब इसका क्या अर्थ है, ये सिर्फ पढ़ने में तो एक छोटा सा सेंटेंस लग रहा है, लेकिन ये आर्टिकल बहुत डिटेल में था. किसी का इंटरेस्ट हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे लिख दीजिएगा, मैं आपको भेज दूंगा. बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल है. इससे मैं जो आपको बात आपके साथ बताना चाह रहा हूँ, बड़ी बात, हमें कई बार इतना घमंड होता है कि हम इस जगह पे रह रहे हैं, हमारी कोठी इतनी बड़ी है ना, हमारी जॉब, हमारी कंपनी इतनी बड़ी है. अब उस घमंड को तोड़ने के लिए सिर्फ ये एक आर्टिकल काफी है कि असल में ये इतना बड़ा जो ब्रह्मांड है, कितना बड़ा है हम सिर्फ कह देते हैं कि बहुत बड़ा ब्रह्मांड है, क्योंकि हम सोचते हैं बस जो तारे नजर आ रहे हैं बस इतना ही है, सूरज एक ही आता है. लेकिन इसके अंदर क्या बताया गया है कि जिस गैलेक्सी के अंदर हम हैं, हमारी तो मिल्की वे गैलेक्सी है, हमारी गैलेक्सी के पास जैसे दूसरी गैलेक्सीज हैं, ऐसी लाखों गैलेक्सीज हैं, और उसमें से 94% ऑफ यूनिवर्स गैलेक्सीज ऐसी हैं जो कि परमानेंटली, जिनको हम कभी भी जिंदगी में उन तक पहुंच नहीं पाएंगे. अब उसका रीजन क्या है, क्यों नहीं पहुंच पाएंगे उन तक? क्योंकि साइंटिस्ट ने ये देखा है कि जिस गैलेक्सी में हम हैं और जो ये दूसरी गैलेक्सीज हैं, ब्रह्मांड जो दूसरे दूसरे हैं, ये बहुत तेजी से ना एक दूसरे से अलग होते जा रहे हैं. मतलब वो एक स्पीड में जा रहे हैं, हम एक स्पीड में जा रहे हैं. अब जैसे आप वॉक करने निकले, आप और आपके पति और पत्नी, आप दोनों घर से बाहर निकले, पति ने डायरेक्शन लेफ्ट की ले ली, पत्नी ने राइट साइड की ले ली, दोनों में मान लीजिए शाम को कुछ झगड़ा हो गया था, दोनों घर से बाहर वॉक करने निकले, एक ने इस तरफ का रास्ता ले लिया, दूसरे ने दूसरी तरफ का ले लिया, अब दोनों की पीठ उस तरफ है. अब आप ये बताइए कि अगर ये हाइपोथेटिकली अगर
दोनों अपनी अपनी डायरेक्शन में चलते जाएं तो क्या कभी मिलेंगे? कभी नहीं मिलेंगे। तो ऐसे ही ये जो गैलेक्सीज है ना, हम जिस गैलेक्सी में है वो एक डायरेक्शन में तरफ एक्सपैंड हो रही है, और ये जो दूसरी गैलेक्सीज हैं ये दूसरी तरफ जा रही हैं। और वो लाइट की स्पीड जो लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड मानी जाती है, उससे भी ज्यादा स्पीड पे ये गैलेक्सीज हमसे दूर जाती जा रही हैं। तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम कितने भी हजारों लाखों सालों के बाद भी जाकर के उन गैलेक्सीज को समझ पाएंगे। अब जब हम उन तक पहुंच ही नहीं सकते और उनके बारे में कोई ज्ञान ही नहीं हासिल कर सकते, तो हमें क्या अपने ज्ञान पे घमंड करना चाहिए? हम जो सोचते हैं कि हम इस ग्रह में हम ही सबसे इंटेलिजेंट हैं, या हम ही इस पूरे ब्रह्मांड में सबको कंट्रोल करने की ताकत रखते हैं, तो अभी तो हमें ये पता ही नहीं है कि 94% से ज्यादा जो क्रिएशन है उसमें कौन कौन किस तरह के जीव हैं, अगर हैं, और वो किस इंटेलिजेंस लेवल के हैं, हमसे कितने उन्नत हैं, कैसे हैं। इस विषय में हम बिल्कुल हमेशा के लिए अज्ञानी ही रहेंगे, और जब अज्ञानी रहेंगे तो फिर हम अपनी सुप्रीमेसी को कैसे क्लेम कर सकते हैं? तो इट इज नॉट एडमिसिबल, इट इज नॉट फीजिबल, इट इज नॉट एडवाइजेबल। तो इसी शब्दों के साथ हम आज की क्लास को यहाँ पर विराम दे रहे हैं। बोलने में कोई मिस्टेक हो गई होगी तो कृपया करके क्षमा कीजिएगा। ये क्लास हर संडे जूम पे शाम को हम 5 से 6 इस प्लेटफॉर्म पे करते हैं, फेसबुक पे भी लाइव होती है। जो पुरानी रिकॉर्डिंग्स हैं मैं चैट बॉक्स में लिख रहा हूँ अपना मोबाइल नंबर 9810094098, यहाँ से आप मेरा नंबर ले सकते हैं जो नए श्रोता हैं। और यूट्यूब पे जो हमारा एक चैनल है कमल गीता क्लासेस, मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ कमल गीता क्लासेस, ये आप यहाँ से ले लीजिए, इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस पे सारी की सारी रिकॉर्डिंग्स भी उपलब्ध हैं। आइए अब हम सब मिलकर के हरे कृष्ण महामंत्र का एक बार उच्चारण कर लें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पुनः धन्यवाद आप सबका जुड़ने के लिए, और पुनः सभी के लिए ये जो फेस्टिवल सीजन है, दीपावली का, गोवर्धन पूजा का, विश्वकर्मा जी का, ये सभी जितने भी त्योहार अब एक के बाद एक आएंगे, भाई दूज, जो हमारी बहनें सुन रही हैं उनको भाई दूज की बहुत बहुत बधाई। और फिर हम अगले रविवार को आपस में स्वयं फिर से मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।